हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो भाई देखिए, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई। एई और जेई की हमारी, है ना। बट बच्चों के अंदर अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे एई की तैयारी करनी चाहिए या जेई की तैयारी करनी चाहिए। ऑब्वियसली जो एई का जो पोस्ट है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा पे करता है आपको, एज कम्पेयर टू जेई। ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है आपको एई में, गैजेटेड ऑफिसर रहते हो आप एई में। बट तैयारी किसकी करें हम लोग, है ना। ये एक मेन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी लोग अपने अंदर लिए चल रहे हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यार मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे एई के लिए तैयारी करना चाहिए, क्या मुझे क्या एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज हर बार नहीं आती, बहुत सालों बाद आई है ना। किसी के मन में ये डर है कि भाई मैं एई की तैयारी करते करते कहीं मेरा जो एक चांस है जेई में होने का, कहीं वो मेरा चांस मिस ना हो जाए जेई वाले पार्ट में। ठीक है। तो ये जो हमारे जो डिफरेंट डाउट्स हैं, इसके बारे में मैं आज आपको एक चर्चा करते हैं, हम लोग देखते हैं, है ना। एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे इसमें। और इन एई या जेई किसकी करनी है इनको तैयारी, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या है, दोनों का सिलेबस क्या है। ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। मैं आपके लिए यहाँ पे ले आया हूँ कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आप एई की एग्जाम दोगे तो आपका जो टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा, रेलेवेंट टेक्निकल क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट है। आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेक्निकल, और 25 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। और आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं एई में फॉर 100 मार्क्स। उसी तरीके से आपका जो जेई है, तो वहाँ पे आपके जो रहेंगे ना, आपका नॉन टेक्निकल वाले पार्ट का वेटेज थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बिकॉज वहाँ पे आपके आप 60 क्वेश्चंस टेक्निकल के होंगे और 40 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के होंगे। ठीक है। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज आपके 15 नंबर कम नहीं होते। और 75 मार्क्स ठीक है टेक्निकल में है आपके पास एई में, आपको लगता है कि मेरा टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप एक बार एई की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट टेक्निकल स्ट्रांग होने का मतलब, उसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मेरा सिलेबस क्या चीज़ है ना। मैं उस सिलेबस को जानता हूँ, मैंने उस सभी टॉपिक्स को पढ़े हैं, कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो ऐसा कुछ है कि एई में 75 क्वेश्चन टेक्निकल, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, जेई में 60 क्वेश्चन टेक्निकल, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। एग्जाम में जो एई और जेई का जो क्वेश्चन का लेवल भी रहेगा वो भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज एई में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के रहेंगे। जेई में जैसा हमारा एक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं टेक्निकल वाले पार्ट में। ठीक है। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार है। अगर मैं एई असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की बात करूं, तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर कि आपका ये जो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है ना। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर सभी चीज़ है, ट्रांसमिशन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोटेक्शन है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर भी हमारा ट्रांसफार्मर है, सिंक्रोनस है, इंडक्शन है, डीसी है, सिंगल फेस एंड फ्रैक्शनल किलोवाट आवर मोटर्स भी हैं। कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं बेसिकली ये, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये चीज़ें हमारे एई की है। और ये देखा जाए तो जो एई का सिलेबस है, ये लगभग हम लोग कह सकते हैं कि आपके गेट और ईएस के सिलेबस के आसपास है ना। मैथ्स वगैरह का पार्ट नहीं है इसमें, कुछ कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं है। बट मोटा मोटी कहना चाहिए कि गेट और ईएस का सिलेबस आपको यहाँ पे ए के पार्ट में दिखने वाला है। ऑल्दो जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो गेट के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे उतने, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भले पूछे जा सकते हैं, बट बाकी वो अपने न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल वो सब नहीं रहेंगे यहाँ पे। अगर मैं जेई की बात करूँ, तो जेई एग्जाम में जैसा हमारे एसएससी जेई में जो एग्जाम का पैटर्न है, जो हमारे एसएससी जेई के क्वेश्चन सिलेबस है, उस तरीके से ही पूरा इसको डिजाइन किया गया है। बस एक सब्जेक्ट इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसके अंदर भी सभी मशीन्स हैं, ट्रांसफार्मर है, डीसी मशीन है, इंडक्शन मशीन है, और सिंक्रोनस मशीन है, और सिंगल फेस मशीन भी है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी है। पावर सिस्टम के अंदर भी हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ जनरेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ जनरेशन भी है, सॉरी, प्रोटेक्शन भी है। एंड प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये है हमारे पास। देन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, इसके अंदर ट्रैक्शन भी है। देन ये एक्स्ट्रा है हमारा, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, छोटा टॉपिक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आप अब हम लोग बात कर सकते हैं कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। तो देखिए, एक सीधा सा चीज़ मैं आपको कहूँगा कि
अगर आपने गेट ईएस की तैयारी कर रहे हैं, की है ना, आप इस चीज़ों से फेमिलियर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, तो सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है, आपने अगर सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा हुआ है, देन आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ठीक, ये आपके पास 4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं एज कंपेयर टू जेई। और ये जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं आपको सही तरीके से बोलूं, तो ये टॉपिक्स अपने आप में थोड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे, है ना। छोटे टॉपिक्स नहीं है कि आप 20-25 पन्ने का एक थ्योरी का बुक पढ़े और आपकी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता यहाँ, है ना। सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी बड़े सिलेबस है ये, ठीक। लेकिन अगर आप कभी आप अगर अभी गेट और ईएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप फेमिलियर हैं इन सब टॉपिक से, है ना, ये सब सब्जेक्ट्स आप इससे फेमिलियर होंगे, तब आपको ए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सोचना चाहिए, तब आपको ए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, मेरा कहना है ना। इफ यू आर फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट, या आपने ये सब्जेक्ट पर अच्छा आपका कंट्रोल है, आपने पढ़ा हुआ है कुछ दिन से, चलो मान लिया छूट भी गया होगा, बट आप फिर से उसको कवर अप कर सकते हो, तो अगर आपकी कुछ सिचुएशन इस प्रकार की है, तब आपको ए एग्जाम का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, बिकॉज अब इस टाइप के जो कैंडिडेट रहेंगे वो थोड़े कम रहेंगे, है ना। और देने वाले भले बहुत सारे एस्पिरेंट्स के एग्जाम देने वाले, बट हर कोई उसके लिए प्रिपेयर करके नहीं रखा होगा, ठीक। वहीं अगर मैं जेई एग्जाम की बात करूं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे अभी अभी रिसेंटली में एग्जाम हुए हैं, है ना, या आप किसी भी और एई या जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एई जेई एग्जाम या किसी भी स्टेट के जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली जेई एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, आपको एई एग्जाम की ओर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जैसे कि वैसे भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एई में बी बी टेक है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट तो ऑलरेडी नहीं जा सकते एई एग्जाम के लिए। बट बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं जो शुरुआत से ही क्या करते हैं, वो गेट और ईएस को ड्रॉप कर देते हैं और वो डायरेक्टली आ जाते हैं कि भाई मुझे एक जॉब चाहिए, मैं जेई की जॉब करूंगा, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग से ही उनका जो टारगेट रहता है वो एसएससी जेई या आरआरबी जेई रहता है ना, एसएससी जेई या आरआरबी जेई रहता है। तो वो, क्योंकि एसएससी जेई आरआरबी जेई का जो आप अगर ये सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसमें आपको सिग्नल सिस्टम नहीं मिलने वाला, कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलने वाला, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलने वाला, डिजिटल थोड़ा सा आता है, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में बहुत मिनिमम सा आता है, और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है ये कंप्लीट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ थायरिस्टर तक के ही है, और टर्न ऑफ टर्न ऑन कैसे करते हैं, टर्न ऑफ कैसे करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ की जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है अपने एई की एग्जाम की, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इसके लिए डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे टॉपिक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो क्या है, कॉमन है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी जेई, आरआरबी जेई या किसी अन्य जेई एग्जाम की, क्योंकि इन सभी एग्जाम के अंदर जो आपका है वो नॉन टेक भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इन सभी एग्जाम के अंदर आपका नॉन टेक भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा जो जेई का एग्जाम है उसके अंदर 40% जो क्वेश्चन है, दैट इज 40 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक के आने वाले हैं, है ना। तो आपको अगर जेई एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप केवल और केवल टेक्निकल वाले पार्ट से नहीं कर पाओगे, आपको नॉन टेक में भी उतना ही अच्छा होना है। और वो नॉन टेक में आप तभी अच्छे होंगे जब आप इसके लिए थोड़ा बहुत ऑलरेडी प्रिपेयर किए होंगे, या थोड़ा बहुत इससे फेमिलियर होंगे इन सब चीज़ों से, है ना। और आप ए एग्जाम में तभी अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप गेट और ईएस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते ई एग्जाम की, आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर आपको मन में थोड़ा सा डाउट है, तो मैं उस चीज़ों को क्लियर करने का यहाँ पे कोशिश किया हूँ, है ना। यहाँ पे आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, ऑल्दो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 25% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो आप थोड़े बहुत तो आपको एटलीस्ट 10 12 15 नंबर तो यहाँ से लाने ही होंगे आपके नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में फॉर ए एग्जाम्स, क्लियर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो कि भाई जेई के साथ में सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से जेई के कोर्सेज को कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, अपने एई की तैयारी करता हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा जेई एग्जाम जो प्रिपरेशन है, जेई का प्रिपरेशन ना छूटे, मैं पहले क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले कर सकते हो कि आप अपने जेई के जो सिलेबस हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दैट, क्योंकि एग्जाम का अभी तक डेट अनाउंस तो हुआ नहीं है ना, और हो सकता है मे बी सम बिकॉज ऑफ द सम डिलेस एग्जाम थोड़ा लेट हो,
तो आपके पास जो समय बचेगा आप उसके अंदर जो एई के बचे टॉपिक्स हैं उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना? क्या कह रहा हूँ मैं, कि आप जेई की तैयारी पहले कर लीजिए, पहले आपने जेई के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, जो भी सिलेबस है आपका जेई का उसको कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दैट आपके पास अगर समय बचता है और आपको मालूम चलता है कि नहीं भाई एग्जाम का अभी तो डेट आया वगैरह नहीं है, आया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप अपने ए की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और ये जो बचे आपके जो 5 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो एक पार्ट है दैट इज जेई वाला पार्ट जो है ये आपका सेफ सिक्योर हो जाएगा। आप यहाँ से बेफिक्र हो जाओगे कि हाँ भाई मैंने इसकी तैयारी तो कर ली है, अब मुझे बस क्या देखना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। और अगर एग्जाम का डेट आ जाता है तो आप वापस से फिर अपने रिवीजन पे आ जाइए जेई के लिए, और अगर नहीं आता तो जेई की प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए, है ना? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप डेडिकेटेडली जेई का प्रिपरेशन कीजिए, या आप एई की प्रिपरेशन कीजिए। बट अगर आप एई और जेई दोनों का करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा नॉन टेक तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? नॉन टेक आपके लिए जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये सब जो चीज़ें हैं कि मैं जेई के लिए पढ़ लूँ, फिर मैं क्या एई के लिए अलग से कोर्स खरीदूंगा क्या, मुझे टेक्निकल मिल जा रहा है, नॉन टेक्निकल में अलग से खरीदूंगा क्या? तो ये सब चीज़ों के लिए भाई हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, दैट इज एमपी पावर ट्रांसमिशन 2025 के लिए फॉर एई एंड जेई एग्जाम्स। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो कोर्स है, जो ये जो हमारा ये कोर्स हम लोग आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके अंदर आपकी जो एई की प्रिपरेशन है ये भी कंप्लीट कराई जाएगी, और जेई की प्रिपरेशन है ये भी कंप्लीट कराई जाएगी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा फॉर बोथ एई एंड जेई, एंड नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट कराया जाएगा, दैट इज फॉर बोथ एई एंड जेई। ठीक है, फिर दोनों में सेम है नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। यहाँ कंप्लीट सिलेबस कवरेज है भाई, टेक्निकल का भी, नॉन टेक्निकल का भी, एई का भी, जेई का भी, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। पीडीएफ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका कि आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाला है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड और बताए जाएंगे, है ना? तो ये केवल 2000 क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, एग्जाम की जो कोर्स की जो वैलिडिटी है आपको ये मिलने वाली है 1 साल की, और ये बाइलिंगुअल रहेगा, दैट इज हम लोग हिंदी में बातचीत करेंगे, हिंदी में चीज़ों को समझेंगे और इंग्लिश में अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही कम है, दैट इज 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और इस 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी के अंदर हम आपको सभी चीज़ों का तैयारी करा रहे हैं। सभी चीज़ों मतलब आपकी ए की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, अगर आप ए की चाहते हैं तो ए की प्रिपरेशन भी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप जेई की चाहते हैं तो जेई की प्रिपरेशन भी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। आप दोनों की चाहते हो तो आपके लिए दोनों का कोई कंटेंट अवेलेबल है, आप दोनों की तैयारी कर सकते हो। आप टेक्निकल भी कर सकते हो यहाँ से प्रिपेयर, आप अपने नॉन टेक्निकल के पार्ट को भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, और विदाउट आप एक अपने दिमाग में सोचे हुए, मन में सोचे हुए कि भाई मुझे किस चीज एग्जाम के लिए प्राइमरीली किसे फोकस करना है, आप अपनी तैयारी को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी गलती कर रहे हैं आप। तो पहले आप एकदम श्योर हो जाएं कि हाँ भाई मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिए, देन आफ्टर दैट आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। ओके।